फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ना बिल्कुल अलग है कि पहले खुद का भला करना क्यों जरूरी है। और इस वीडियो में मेरे साथ प्लीज एंड तक बने रहिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगा और तभी ये लाइन भी आपको समझ में आएगी कि ये चीज मैं क्यों कह रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट फ्रेंड्स, कि अगर आप दूसरों का भला करना चाहते हैं तो आपको पहले खुद का भला करना, और उसमें जो सबसे बड़ी चीज आती है कि अपनी जो आइडेंटिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए और अपना अच्छा भला करिए। जैसे कहना चाहिए ना कि आप अगर खुद में रिसोर्सफुल पर्सन है, खुद में आप अर्निंग पर्सन है, जो मैं हमेशा हर वीडियो में कहती हूँ, सो दूसरे आपको इंपॉर्टेंस देंगे। और तब जब आप दूसरों का भला करेंगे ना, तब उनको उसकी कीमत भी पता चलेगी कि नहीं भाई उस पर्टिकुलर पर्सन ने मेरी हेल्प करी। अदरवाइज अगर आप खाली पीली हैं और आप केवल लोगों की हेल्प करते हैं, सो लोगों को लगेगा कोई काम धाम नहीं है, सो हेल्प कर रहा है, या मेरा ये काम कर दिया तो क्या बड़ा किया, इसके पास तो कोई काम ही नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, उस टाइम पे अगर आप किसी की हेल्प कर रहे हैं, सो आप अपना बुरा जरूर कर रहे हैं, क्योंकि लोग आपको इंपॉर्टेंस देना छोड़ देंगे। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड पॉइंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि पर्सनल वर्क एंड सोशल वर्क में डिफरेंस पता होना। जैसे कई लोगों का मैंने देखा है कि घर पे उनके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, जो भी बच्चे हैं, वो घर पे बच्चों की कॉपी किताब नहीं मालूम होगी कि कहाँ रखते हैं या किस क्लास में पढ़ रहे हैं, कौन से चैप्टर्स चल रहे हैं, क्या कोर्स है, कुछ नहीं पता होगा। बट वो सोशल वर्क जरूर कर रहे होंगे कि भाई वो ऑफिस से फ्री हुए, सो वो गरीब बच्चों को किताबें भी दान में दे रहे हैं, उन्हें लगता है कि वो कहीं जाकर थोड़ा सा पढ़ा दें, बहुत सारे सोशल वर्क्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो पर्सनल वर्क और सोशल वर्क, आपकी जो फैमिली है, आपके जो बच्चे हैं, आपके उनके प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप जब ऑफिस से आ रहे हैं या आप अपने वर्क प्लेस से जब फ्री हो रहे हैं, सो बचा हुआ जो टाइम है आप अपनी फैमिली को दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले अपनी फैमिली को बर्बाद कर दीजिए और आप दुनिया में सोशल वर्क करने में लगे। सो इस चीज़ को और इस डिफरेंस को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कई बार मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं कि कई बार मैंने कुछ ऐसी फीमेल्स भी देखी हैं कि वो वर्किंग भी हैं और उसके बाद घर पे जो टाइम देना चाहिए उसकी जगह वो सोशल वर्क में टाइम दे रही हैं और उसको वो बहुत अच्छा मान रही हैं। सोशल वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है, बट घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये मेल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और फीमेल के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सोसाइटी की जो पहली नींव होती है वो आपके परिवार होती है। आपने अगर अपना परिवार बर्बाद करके आपने दुनिया को संवारना शुरू कर दिया, सो माय डियर फ्रेंड्स, आपसे ज्यादा अनफॉर्चुनेट कोई नहीं होगा। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स प्रायोरिटीज तय करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कि कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि लाइक मेरे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, मुझे अपना टाइम देना चाहिए कि भाई मैं अपने वर्क प्लेस से फ्री हुई, मुझे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। दूसरी जगह क्या हुआ कि और कोई मेरी हेल्प के लिए या मेरे सजेशंस के लिए आ गया कि नहीं भाई मेरी हेल्प कर दीजिए, सजेशंस दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। ठीक है, मुझे प्रायोरिटी ये तय करनी है कि बच्चे का कल एग्जाम है, सो मुझे जो मेन टाइम अपना देना है वो अपने बच्चे को देना है। जो दूसरा अपनी प्रॉब्लम लेकर आया वो आज नहीं, उसकी प्रॉब्लम कल भी सॉल्व हो सकती है, लेकिन जो पेपर का टाइम है वो अगर कल सुबह उसका निकल गया तो फिर बर्बाद हो जाएगा। सो यहाँ पर बहुत वाइजली ध्यान देने की बात है कि ठीक है हम सोशल वर्क कर रहे हैं, दूसरों की हेल्प करना ज़रूरी है, हमारे अगर व्यूज से, थॉट से, एडवाइस से दूसरों का भला होता है, हमें करना ज़रूरी है। बट द सेम वे कौन सी चीज़ इस समय बहुत ज़रूरी है उसका ध्यान जरूर रखिएगा। और इसको एक एग्जाम्पल से और मैं समझाना चाहूँगी कि फैमिली की नीड है कि आपके पास कुछ पर्टिकुलर अमाउंट रखा है, यानी कि कुछ थोड़ा बहुत पैसा रखा हुआ है। आपसे कोई पर्टिकुलर पर्सन पैसे मांगने आया और आपने पूरा का पूरा अमाउंट उठाकर दे दिया। आपने ये भी नहीं सोचा कि इस महीने बच्चे की फीस कैसे जमा होगी, आपने ये भी नहीं सोचा कि घर की किस्त जानी है, या आपने ये भी नहीं सोचा कि गाड़ी की किस्त जानी है, जो भी XYZ खर्चे हैं। आप अपने आप में परेशान हो रहे हैं और जिस पर्सन को आपने पैसे दिए कि भाई वो 1 दिन में दे देगा, 2 दिन में या 3 दिन में दे देगा, उसने आपसे मुंह मोड़ लिया। सो यहाँ पर भी मैं कहूँगी कि दूसरों को आप हेल्प करिए। आपके पास पहले ये जो चीज़ें आपकी प्रायोरिटीज़ में चल रही हैं, पहले उनको फुलफिल करिए, और फिर जो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा है आप किसी को दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, पुण्य कमाइए और दूसरों का भला करिए, लेकिन अपना नुकसान करके नहीं। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स जो 4th पॉइंट है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, कि कई बार हम खुद के लिए टाइम नहीं निकालते, कि चाहे हमारी फिजिकल हेल्थ हो चाहे मेंटल हेल्थ हो, हम उसके साथ बराबर से खेलते हैं और उसको पूरी तरीके से, जैसे कहते हैं ना, बर्बाद करते हैं। यानी कि इसमें मैं एग्जांपल आपको दे रही हूँ कुछ वर्कहॉलिक पीपल का, कि उन्हें क्या होता है कि काम करना बहुत पसंद होता है, वो सुबह बिल्कुल टाइम से ऑफिस चले जाते हैं, ऑफिस के सारे लोग छुट्टी पाके घर चले जाते हैं, लेकिन उनकी जो आदत होती है कि वो काम पे लगे हुए हैं, काम पे लगे हुए हैं, ना तो खुद की सेहत पे ध्यान देना, ना परिवार पे ध्यान देना है, कि मतलब
कुछ भी XYZ नहीं, वो पता नहीं, वो मतलब जैसे कहना चाहिए ना कि पैदा ही हुए इस कंपनी में काम करने के लिए या खुद को बर्बाद करने के लिए। और उन्हें होश तब आता है जब उन्हें दुनिया भर की बीमारियां हो जाती हैं, यानी कि उनको जब कार्डियक अरेस्ट पहली बार पड़ता है तब उन्हें होश आता है कि अरे भैया मैं इतना कमजोर हूँ। दूसरी चीज डायबिटीज, थायराइड, लीवर, दुनिया भर के जब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तब उन्हें लगता है कि उन्होंने अपने आप को टाइम नहीं दिया। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो दुनिया में हम काम करते हैं या जो दूसरों को टाइम देते हैं, इट्स रियली ओके, बट उसके साथ साथ पहले अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर ध्यान जरूर दीजिएगा। आपको खुदा ना खासा कभी कुछ हुआ, सो कंपनी के लोग थोड़ी देर कंडोलेंस के अलावा कुछ नहीं करने वाले, लेकिन आपके परिवार का बहुत बड़ा नुकसान होगा। सो इस चीज को प्रायोरिटी जरूर दीजिएगा। और तो और उस ऑफिस में ना आपके बारे में कभी कोई सालों साल बात कर ले जाए तो कर ले जाए, इवन देन फोटो भी वहाँ नहीं लगने वाली। सो इस तरीके से किसी कंपनी के लिए, किसी जगह के लिए शहीद होने का इरादा कभी मत रखिएगा। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, लास्ट पॉइंट है, बहुत ध्यान रखिएगा। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि खुद में कुड़ते रहेंगे, मतलब उन्हें खुद को खुश रखने की जैसे आदत नहीं होती है, फितरत नहीं होती है, भगवान जाने किसी एटीट्यूड के होते हैं, बट वो दूसरों की हेल्प करने के लिए बड़े तैयार रहते हैं और उन्हें लगता है कि वो दूसरों के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, कि भाई दूसरों की प्रॉब्लम सुनना, सॉल्व करना, और उसमें परेशान भी होंगे, रोएंगे भी, दुखी भी होंगे। भाई सबसे सीधी सच्ची बात होती है कि आपको पहले खुद में खुश रखना है। आप जब खुद में खुश हैं, खुद में हैप्पी हैं, खुद में सेटिस्फाइड हैं, तब आप दूसरों को कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएंगे, उनको तुरंत सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन खुद को कुढ़ा कर नहीं कि खुद कुड़ रहे हैं या दूसरे की प्रॉब्लम लेके खुद आंसू बहा रहे हैं। सो प्लीज, अगर ये भी आपकी हैबिट है ना, सो प्लीज अपने आप को इन हैबिट से दूर रखिएगा। होप मैंने आपको ये जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, ये बहुत ही कारगर पॉइंट्स बताए हैं, और दूसरों का भला करने से पहले, सोसाइटी का भला करने से पहले करिएगा जरूर, बहुत अच्छी बात होती है, बट उससे पहले खुद का भला जरूर कर लीजिएगा, नहीं तो जैसे आए हैं ऐसे ही चले जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और कोई आपके जाने पे दुख भी नहीं करेगा। सो मेक योरसेल्फ वैल्यूएबल एंड वेरी इंपॉर्टेंट।